अशरफुल उलमा उलमा में ऐसा निकला कि अपने असर और आज के लिए वो आज भी अशरफुल उलमा है। तो अगर इंसान अशरफुल मखलूकात मान लिया जाए तो सबसे बड़ा रसूल पाक के लिए अशरफुल अंबिया व रसूल का इस्तेमाल हो तो सबसे बड़ा। अब आपको क्या ये भी समझाना पड़ेगा बंबई में भाषण देने वाले मौलवियों ये अशरफुल उलमा है और तुमसे बहुत बड़ा। असल में देखो, जो तकरीर करते वक्त अपनी जरूरत सामने रखते हैं उनकी तकरीर और होती है, और जो कौम की जरूरत सामने रखते हैं उनकी तकरीर कुछ और होती है। हमारा फायदा किसमें है? सब तो तुम्हारे हमारे बनेंगे नहीं। अच्छा, सब नहीं बनेंगे, लड़ा दो, कुछ तो बनेंगे। डिवाइड एंड रूल अपने फायदे की। लेकिन अगर कौम की जरूरत, तो वो जहां जाएगा उलमा का उसका उस पर रंगे उलमा होगा। वो अशरफुल उलमा जलालतुल इल्म हाफिजे मिल्लत मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुबारक पूरी की छत्र छाया में इल्म व फजल का एक समंदर बना। जब अशरफिया में पढ़ाते 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 ये समंदर और तमाम उलूमे दीनी इसके अंदर, तो फिर सोचा गया इस इल्म के समंदर को समंदर के करीब क्यों ना रखा जाए। मुबारकपुर से नूर चला और बंबई तक पहुंचा। क्योंकि वो इल्म का नूर थे, अमल का नूर थे, और एक किले में रह चुके थे। अल-जामिअतुल अशरफिया सुन्नियों का अजीमुशान किला है, और वहां पर वो ट्रेनिंग देते देते वेल ट्रेंड खुद हो गए थे। अब जब यहाँ आए, न जाने कितने लोग मस्जिदों में इमामत तो खिताबत के लिए आए, आ रहे हैं, आते रहेंगे। मगर जब ये अशरफुल उलमा आए तो मदरसा खुल गया। सुभान अल्लाह। बाउला मस्जिद में तमाम कमरों में दीन की तालीम शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। बच्चे मीजान पे तुलने लगे। और मुनशईब का की शक्ल इख्तियार करके मीर की राहें पाने लगे। सुभान अल्लाह। और नतीजा ये निकला कि हिदाया जिंदगी बन गई। सुभान अल्लाह। तफसीर तकदीर बन गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हदीस नूर बन के जम हो गया। सुभान अल्लाह। फहमे कुरान इरफान बन गया। और फिर उलमा का एक लश्करे जर्रार अशरफुल उलमा देते रहे। मस्जिदें खाली होती रही, सुन्नी इमाम दाखिल होता रहा। सुभान अल्लाह। उसके बाद कमी महसूस की गई तो उसे बंबई के कल्ब में मोहम्मद अली रोड के ऊपर उसे लाकर सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया नाम रखा। सुभान अल्लाह। ताकि अकीदा छुपा ना हो, छपा हो। सुभान अल्लाह। मुनाफिकत किसी और का मिजाज है। कहीं मोहम्मदिया की तशरीह मनमानी ना होने लगे तो अशरफुल उलमा की हयात में सुन्नी लफ्ज लगाया। सुन्नी वो नहीं जो मजा के साथ हो, सुन्नी वो है जो रजा के साथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा गौर कीजिए। अशरफुल उलमा पैदा हुए तो हम शबीह गौसे आजम ने गोद में लिया। जब जवान हुए तो अशरफुल सूफिया ने गले लगाया। सुभान अल्लाह। जब और बड़े हुए तो अशरफुल औलिया जो बरादरे गिरामी थे साथ हुए। मुहद्दिस आजम सुल्तानुल वाइजीन हमारे खानदान का दरवेश कामिल सैयद मोहिउद्दीन अशरफ ताजुल औलिया हजरत सैयद अशरफ हुसैन, सैयद अली हुसैन, सैयद अहमद अशरफ, सैयद मुस्तफा अशरफ,
इधर हामिदे अशरफ पैदा हुआ। जिस दीन को अशरफ ने फैलाया था उसको फैलाने के लिए हामिदे अशरफ का इंतखाब हुआ। जरूरत थी कि दीन को फैलाने के लिए अली का नूर हो, हुसैन की इस्तिकामत हो। जरूरत है जमानों की अली की करामत, हुसैन की इस्तिकामत। अली की करामत, हुसैन की इस्तिकामत। जरूरत थी अली की भी, हुसैन की भी। वक्त ने आवाज दी, रब ने कबूलियत से इसका शरफ बख्शा और अली की करामत और हुसैन के इस्तिकामत से फैज़ याफ्ता बनकर नजर करदा होकर अली हुसैन जलवागर हुआ। सुभान अल्लाह। जमाने ने देखा हम सभी है गौसे आजम है, जिसके दादा की सूरत गौसे आजम से मिलती हो उसकी सीरत मदीने से मिलती हो। सुभान अल्लाह। तो जिसकी सूरत बगदाद की याद दिला दे और जिसकी सीरत मदीने मुनव्वरा तक पहुंचा दे उसकी गोद में खेलने वाले बच्चे का नाम अशरफुल उलमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले गौसे आजम। हमारे यहाँ ड्यूटी बांटी जाती है। देखो परेशानी दुकानदार को है, परेशानी टाटा बिरला डालमिया जयपुरिया को है, परेशानी गवर्नमेंट को नहीं है, लाइसेंस मांगने वालों को है। ठीक ठीक काम करोगे लाइसेंस जारी रहेगा, गड़बड़ करोगे लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। दुकान का लाइसेंस चाहिए, पान की दुकान का लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस से तो खोलो, लाइसेंस गायब, बिजनेस गायब। लेकिन सल्तनत गायब नहीं होती, बादशाहत गायब नहीं होती, उसकी इजाजत वापस हो सकती है। तो मखदूम में पाक का सिलसिला कोई दुकान नहीं है कि तकरीर करके लाइसेंस छिनवा दोगे। सल्तनत है। सिमला का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। सुल्तान की सुल्तानी में जिसको तकरीर के लिए मखदूम अशरफ अपॉइंट कर देंगे उसके खिलाफ झगड़ा करके देख ले, 22 साल में एक बाल नहीं तोड़ पाएगा। और जिसको इल्म और इरफान का दरिया बहाने के लिए जिस हामिद अशरफ को बंबई भेजा गया, ये घर का फैसला नहीं था, शाहे सिमला के दर का फैसला था। उनकी मुखालफत करके लोगों ने देख लिया ये चौराहे की हवा खा रहे हैं, वो जन्नत की हवा खा रहे हैं। अपना कद बढ़ाने के लिए कुछ लोग बड़ों से लड़ जाते हैं। मदरसा बनाया है दिन फैलाने के लिए, ये हमारी सोच है। एक दूसरे की सोच, मदरसा बनाया है रोटी कमाने के लिए, सोच है। लगता है ये बड़ा दलितदार है, मदरसे में भी रोटी ढूंढ रहा है। उलमा काउंसिल बनाई माल पानी के लिए नहीं, मसाइल को हल करने के लिए। हमारी 2 जिंदगियां कुरान ने हमें बताई हैं और दोनों में हमसे बेहतरी की कहा दुआ करो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हमारी दुनिया अच्छी हो, व फिल आखिरत हसना, और हमारी आखिरत अच्छी हो। आखिरत किताब व सुन्नत की पैरवी में है, आखिरत इल्म व फजल व तकवा में है, आखिरत अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़ने में है, आखिरत फी सबीलिल्लाह काम करने में है। ये सब आखिरत के मसाइल हैं। लेकिन दुनिया में बवाल मचा है, इजराइल तबाहियां ला रहा है, सऊदीया इंतखाब कर रहा है। ये मसाइल आलमी मसाइल है, ये यूनाइटेड नेशन में हल होंगे। और दूसरे मसाइल, मुल्क को खतरा है, सरहदों को खतरा है, आतंकवादियों से हमारे भारतवर्ष को खतरा है, उग्रवादियों से खतरा है, सरहद पार से खतरा है।
इस खतरे को निपटने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अपना देश बचाने के लिए आपस में बैठकर समस्या का समाधान करना होगा। कुछ मुस्लिम मसाइल होते हैं, मुसलमान की दुकानें जला दी जाएं, उन्हें मुलाजिमतें न दी जाएं, उर्दू को मिटा दिया जाए, सकाफत को मिटा दिया जाए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के किरदार को ख़त्म कर दिया जाए, हमें जहाँ चाहे जला कर मार दिया जाए। इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमको तमाम मुसलमान कहलाने वालों को बैठकर सोचना होगा कि मोहम्मद अली रोड पर कोई दुकान चलने न पाए। कोई भी हो, हमारी माँ बहन हो, उसको बेवा ना बनाया जा सके, बच्चों को यतीम ना किया जा सके, सड़कों पर लहू नहीं बहना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। इन मसाइल को हल करने के लिए। और चौथा और सबसे बड़ा मसला सुन्नी मसाइल हैं। उर्स नहीं रुकना चाहिए, हाथिया नहीं बंद होना चाहिए, बरसी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अजमेर शरीफ जाना ज़रूरी। यहाँ हम किसी बदअकीदा से एक बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे सुन्नी मसाइल हैं, उलमा अहले सुन्नत अकेले हल करेंगे। जब तुम ज़रूरतें दुनिया नहीं जानते, तकाज़ाए वक्त नहीं जानते, असर के मुक्तजियात नहीं जानते, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीरियड नहीं जानते, हालाते हाजरा का इल्म नहीं रखते, तो तुम जाहिल हो। अल्लामा ज़हीरुद्दीन खान साहब का हाथ तब पकड़ना जब तुम साबित करो कि हालाते हाजरा के तकाज़ों को जानते हो, वरना रस्मुल मुफ्ती की रोशनी में जो हालाते हाजरा को न जाने फहुआ जाहिल। जब जी चाह मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब का नाम लेकर के, कभी अल्लामा ज़हीरुद्दीन खान साहब का नाम लेके, कभी अशरफुल उलमा का नाम लेकर के, मेरा नाम क्यों नहीं लेते? मैं अकेला काफी हूं। 22 साल से नाम ले, क्योंकि ये और मौलाना इलियास कादरी के पीछे पड़ गए। अगर हरी पगड़ी पहन के कोई मेरी मस्जिद में आया, निकाल दूंगा। तेरे बाप का घर है, अल्लाह का घर है। ये हरी और सफेद पगड़ी पर काय को रंग? अबे रंग लेकर के बहुत सारे लोग जाहिल लड़ रहे हैं। उसमें अहले सुन्नत और जमात को ये रंग, जिस रंग की भी पहनो साफा हो, इमामा शरीफ हो, उसका एहतराम हो, निकाल दूंगा। कहा भाई क्यों? पूरी ताकत लगा दिया। हमने कहा ये क्या बात है तुमको? मैं तो वही बंबई की बोली में पूछ लिया, तुमको कितना पैसा दिया है देवबंद ने? किस बात का? हमको बुरा मत कहो, आपस ही में कहते रहो। कितना पैसा मिला इसका? रसूल पाक की तौहीन पर मचल गया, मुजद्दिद आज़म बर्दाश्त न कर सका, हिसामुल हरमैन चलाया, गर्दनें कट गई कुफ्र की, बर्दाश्त नहीं किया तौहीन रसूल को। हुज्जतुल इस्लाम ने बर्दाश्त नहीं किया, मुफ्ती आजम ने बर्दाश्त नहीं किया, सैयदुल उलमा ने बर्दाश्त नहीं किया, हसनुल उलमा ने बर्दाश्त नहीं किया, मुजाहिद मिल्लत ने। तुमको कैसे फुर्सत मिल गई? क्या तौहीन रसूल बंद है? क्या हिफ्जुल ईमान नहीं छप रही है? क्या तहजीरुन नास नहीं छप रही है? क्या बराहीन कातिया नहीं छप रही? मैं तुम्हारे जमीन को इसलिए झिझोड़ रहा हूं कि रसूलुल्लाह से हमारी नजात है। अगर दामने नबी हाथ में है तो सब साथ में है, और अगर वही दामन टूट गया तो कोई काम नहीं आएगा। तुम तौबा का तकाजा करते हो, पहले अपना मुंह देखो, अपना कद देखो। जिसे हम अशरफुल उलमा कहते हैं वो गंगा जमुना की औलाद नहीं, गौसे आजम की औलाद है। सुभान अल्लाह। रसूल पाक का नूर, फातिमा का दूध, अली का खून, अली हुसैन की तरबियत, मुहद्दिस आजम का साथ, हाफिज मिल्लत की तालीम, जब ये सब इकट्ठा होती है तब एक हामिद अशरफ जन्म लेता है। बहुत सारे उलमा सैयद हैं, लेकिन सैयदुल उलमा का मतलब सैयद आले मुस्तफ़ा के सिवा कुछ नहीं। बहुत बड़े बड़े मुफ्ती हैं,
मगर मुफ्ती आजम का मतलब मुस्तफ़ा रज़ा के सिवा कुछ नहीं। कई मुहद्दिस हैं मगर मुहद्दिस आजम का मतलब सैयद मोहम्मद की चौचीवी के सिवा कोई नहीं। बहुत अफाजिल के सदर हैं लेकिन सदुल अफाजिल का मतलब नईमुद्दीन मुरादाबादी के सिवा कोई नहीं। शरीयत के बहुत ताजदार हैं लेकिन सदुल शरिया में अमजद अली के अलावा कोई दूसरा नहीं। बहुत सारे उलमा फजीलत माब हैं मगर अशरफुल उलमा हामिद अशरफ के सिवा कोई दूसरा नहीं। याद रखो, खिताब नीचे से नहीं ऊपर से आता है। मखदूम सबलानी को जहांगीर आसमानी खिताब। शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ को रईसुल मुहक्किकीन राजी वक्त ने कहा है, गज़ाली दौरा ने कहा है, अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी ने कहा। मुरीदों के उछालने पे जो उछलता है उसे अलिफ से उलमा कहते हैं और जो अपने रब के फजल से बुलंदी पाता है उसे ऐन से उलमा कहते हैं। और उन बुलंदी पाने में जो मुमताज होता है, अरे हम कहा तुझसे बतावा शफुल उलमा के इल्म को। मैं आज भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि तुम इस्माइल हबीब मस्जिद में आ जाओ, जिस मौजू पे चाहो। खाली तुम 30 मिनट बाद अल्लामा ज़हीरुद्दीन खान साहब से कर लो कि हमने 30 मिनट एक टॉपिक पे बात की, भागे नहीं तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा कि बड़ा मर्द है भाई। एतराज ज़हीरुद्दीन पर, हाशमी पर, हाशमी डंके की चोट पर हजारों में बता रहा है, मुंह पे क्यों नहीं आते? मुंह पे आऊंगा तो गीबत नहीं रहेगी, तो गीबत करता क्यों है? हजरात, मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब हो, मुफस्सिर कुरान है, अशरफुल उलमा का भरोसा है, सुन्नी दारुल उलूम मुहम्मदिया का असास में है, बुनियाद में उसका किरदार है। आप क्या कर रहे हैं? चाटू तमाशा लेने वाले, टक्कर ले रहे, वो तो ये, वो तो वो है। अबे लोगों से क्यों कहते हो? गलती मैं कर रहा हूं, बताते लोगों को, मुझे क्यों नहीं बताते? एक बात याद रखना कि इस्लाम और सुन्नियत कि किसी की जागीर और प्रॉपर्टी नहीं है। जिसने फैलाया उसने सहाबा की सुन्नत पर अमल किया, जिसने बचाया और जिसने इल्म को फैलाया उसने अली की सुन्नत पर अमल किया। अशरफुल उलमा ने फैलाया भी, इमाम अहमद रज़ा के अफकार को बचाया भी और अली मुर्तज़ा के इल्म को दारुल उलूम से फैलाया भी। ये तीनों सिफत के मजमूए का नाम अशरफुल उलमा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अशरफी आका हमारा
के दुनिया से किनारा रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। या इलाही मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा के वास्ते और हुसैन व हज़रत ज़ैनुल अबा के वास्ते, बाक़िर व जाफ़र व काज़िम व रज़ा के वास्ते, करख़ी सख्ती जुनेद पारसा के वास्ते, वास्ते अबू बकर शिबली और तमीम अबुल फ़रा बुल हसन व अबू सईद बासफ़ा के वास्ते, गौस आज़म शाहिद उला और मुनव्वर के लिए शाह अखवंद और अमीर बेरिया के वास्ते, सैयद अबू अहमद अली के सदक़े करीम बख्श दे जुर्म व ख़ता अपनी अता के वास्ते, मुस्तफ़ा अशरफ को तूने बख्श दी खुल्द नईम, हामिद अशरफ को भी बख्श दे नूर मुस्तफ़ा के वास्ते, हम सब को बख्श दे हामिद व मुज्तबा के वास्ते। परवरदिगार आलम अपने हबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालाने पाक के सदक़े व तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे, तमाम दुख दर्द को दूर फरमा दे, तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। ए मालिक मौला हमारी ख़ताओं को गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें नमाजी परहेज़गार बना दे, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा, दीन दुनिया की लाजवाल दौलतों से माला माल फरमा। ए मालिक मौला इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में, इस उर्स में जिन लोगों ने जैसे भी हिस्सा लिया है मौला उसे कबूल फरमा ले, किसी को नजात का जरिया बना दे। ए मालिक मौला हम सब पे रहम फरमा, हम में जो बीमार उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमा, हम में जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे, उन्हें सालेह औलाद अता फरमा। ए मालिक मौला अमन व सुकून की ज़िंदगी अता फरमा, सुकून व चैन की ज़िंदगी अता फरमा। ए मालिक मौला रहम फरमा, करम फरमा, तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कल हुजूर गाज़ी मिल्लत का खिताब नायाब रेती बंदर, जूना रेती बंदर चेंबूर में होगा। आप हजरात कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं। दूसरा ये है जो नहीं है मजबूर जरूर आएगा कल चेंबूर इंशाअल्लाह। और जिसे मैं नहीं जानता, या अल्लाह तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, आमीन आमीन आमीन। और मैं सिलसिले आलिया कादरिया अशरफिया में मुरीद होता हूँ और सिलसिले आलिया चिश्तिया अशरफिया में तालिब होता हूँ। बहुक्म मुआफ़िक़ पीर तरीक़त हुज़ूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हामिद अशरफ अशरफ़ी जीलानी के, जिनका सिलसिला पाक दर्जा बदर्जा होता हुआ हुज़ूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। और दूसरा सिलसिला पाक दर्जा बदर्जा होता हुआ हुज़ूर अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। और ये दोनों सिलसिले पाक दर्जा बदर्जा होता हुआ मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है, जिनका सिलसिला पाक हुज़ूर पुरनूर सरवर आलम
नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह, कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ हमारा हश्र फरमाना और हमें जन्नत में दाखिल फरमाना। और हमने अपना हाथ बवास्ते सैयद मोहम्मद खालिद अशरफ के हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दे दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात, हुजूर गाज़ी मिल्लत की सीडी यहाँ स्टेज पर है। आप हज़रात हासिल फरमाएं 100 प्रचार। दूसरा ऐलान ये है, सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया का कैलेंडर है, अशरफुल उलमा कैलेंडर यहाँ पर है, जिसका हदिया 10 रुपया है। और आप हजरात इसको हासिल फरमाएं। अदब से आइए, आप लोग अदब से आइए, एक एक करके लाइन बना के आइए, लाइन बना के चलो।